कुछ बातें हमारे भीतर संताप को बढ़ाती हैं और जीवन में किए हुए पुण्य कर्म हमें संतुष्टि और शांति भी प्रदान करते हैं। कितने लोगों से हमें घृणा, वैमनस्य, क्लेश की भी प्राप्ति होती है। वो सब भी हमारी आत्मा के पात्र में इकट्ठा रहता है और कितने ही लोगों से हमें प्रसन्नता, अपनापन, प्रेम, करुणा, सहयोग, सहायता ये सब प्राप्त होती हैं और वो भी हमारी आत्मा के पात्र में हमारे साथ भरा रहता है। उस प्याले को गौर से देखने का वक्त उस समय आता है जब हमारी विदा वेला समीप होती है। हम देखते हैं हमारे इस आत्मा के बर्तन में क्या क्या भरा हुआ है। कितने कंकड़ पत्थर हैं, कितना कूड़ा कबाड़ है। क्या कोई इनमें मोती, माणिक, रतन भी होगा? उस समय बिना पश्चाताप किए उस परम ब्रह्म के प्रेम में अपनी आत्मा के सुनहरे तार को जोड़ने वाला कोई कोई मनुष्य होता है। ये वो ही होते हैं जो प्रतिदिन दिन में कई कई बार उस परमात्मा से अपने ध्यान को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ये दिन रात खाली बैठे रहते हैं, हाथों पैरों से कुछ करते ही नहीं, दीवार से पीठ लगाए, आंख बंद करे, बस निकम्मों की तरह बैठे हों। नहीं, खेत में काम कर रहे हैं, फिर भी हृदय का तार उस करतार से जुड़ा है। स्कूल में काम कर रहे हैं, फिर भी हृदय का तार उस सच्चे करतार से जुड़ा है। शरीर से सेवा कार्य कर रहे हैं या घर गृहस्थी का कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में विघ्न भी आते हैं, बाधाएं भी आती हैं, क्लेश भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं। और जब कर्म झकोले देते हैं तो हमें अपने जीवन में थकान भी महसूस होती है, शरीर में बीमारियां भी आती हैं। इन सब के होते हुए भी उस परम ब्रह्म, परम पुरुष का प्रेम हमारी आत्मा में किसी मधुबन की तरह महकता रहता है, खिलखिलाता रहता है। यदि प्रतिदिन उन मार्गों से हम गुजरते हैं, ध्यान की अवस्था में 24 घंटे रात और दिन में होते हैं, इन 24 घंटों में हमारा मन कहां कहां जाता है। शरीर तो अपनी परिधि में घूमता है, कार्य करता है, हमारे स्वभाव के अनुसार हमारे कर्म बंधे हुए होते हैं। सुबह को ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है, रात्रि को ये करना है, फिर अगली सुबह ये करना है।
सबकी अपनी अपनी जीवनचर्या होती, लेकिन इस हृदय की दिनचर्या और रात्रिचर्या क्या होती है, इस तरफ बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं। शरीर से कार्य करते हुए अपने मन को संताप रहित करते हुए हृदय को संतुष्ट रखते हुए उस परम ब्रह्म के ध्यान में, उसके प्रेम में जो लौलीन रखते हैं, संसार से विदा होते समय उनको न पश्चाताप होता है, न किसी के प्रति उनके होठों पर शिकायतें होती हैं। सबके लिए हृदय में धन्यवाद उमड़ता है। वृक्षों का धन्यवाद, जिनकी छाया में हम बैठे चलते रहे। इस भूमि का धन्यवाद, जिस पर पैर रखकर हम चलते रहे। इस घर और द्वार का धन्यवाद, जहां हमें इतने लंबे समय तक विश्राम मिला। हे अन्न देवता, तुम्हारा धन्यवाद, इतने दीर्घ काल तक तुमने हमारे शरीर का पोषण किया। हे जल देवता, धन्यवाद, तुम्हारी शीतलता, तुम्हारी ऊर्जा रात दिन हमारे प्राणों में बनी रही। हे पवन देव, हमारी सांसें तुम ही इनमें प्रतिध्वनित होते थे। हे मेरी माता, हे मेरे पिता, हे मेरे मित्रों, हे मेरे साथियों, एक एक व्यक्ति के लिए हमारे हृदय से धन्यवाद निकलता है। यदि हमारा चिंतन रात दिन उस पर ब्रह्म से जुड़ा रहता है और रात दिन हम दूसरों को कोसने में लगे रहे, अपने गुण और दूसरों के अवगुण देखने में लगे रहे, तो निश्चय ही हमारा हृदय हर समय असंतुष्ट, अशांति और क्लेश से भर जाता है, भरा रहता है। उसको संसार से विदा होते समय भी हम खाली नहीं कर सकते। वे सब चीजें वेदनाओं के रूप में हमारे साथ अगले जन्मों में चली जाती हैं। इसलिए इस कूड़े कबाड़ को यहीं पे पलट देना चाहिए और इसमें ईश्वर प्रेम के, पुण्य के फूलों को चुग चुग कर हमें भर देना चाहिए।